Praise the Lord, Pastor Samuel Coker, चेयरमैन ग्लोबल पीस न्यूज़। इस वक्त गुजरनावाला हम लोग सिटी क्राइस्ट चर्च मौजूद है जो सियालकोट डायसिस का है, और ये बहुत आज हमारे लिए खुशी का एक मकाम है। हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा ऑनर है कि एक बड़ी अहम शख्सियत, एक बड़ी खुदावंद के खादम, खुदावंद के सूरमा हमारे दरमियान है जिनका ताल्लुक सियालकोट डायसिस से है। और मैं इनका इंट्रोडक्शन भी आपको कराऊं। ये पहले डीएस थे यंगस्टनाबाद, चक नंबर 371, जिला ननकाना साहब, और वहाँ भी इन्होंने 7 साल, शायद इससे भी ज्यादा, वहाँ अपनी खिदमत जो सर अंजाम दी हैं। तो रेवरेंड यूनुस खोखर साहब एक बड़ा नाम है सियालकोट डायसिस के अंदर, एक बड़े यंग जो है रिलीजियस लीडर हैं। और इसके साथ साथ इनकी अचीवमेंट्स भी ये खुद भी बताएंगे कि इन्होंने पीस कमेटी के भी एक गुजरनावाला साहब का रहे हैं, यहाँ मेंबर रहे हैं डिवीजन के, और पीस कमेटी के भी। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़े ये शायर हैं, अदीब हैं, और इनकी जो शायरी है पूरे दुनिया के अंदर बड़ी मशहूर है। और बिलखुसूस ये हर जो करंट अफेयर होता है उस पर ये इसको बड़ी इनको गिरफ्त हासिल है कि कोई भी टॉपिक हो उस पर ये इतनी अच्छी शायरी करते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान के बारे में 14 अगस्त में भी, और मुख्तलिफ और भी इश्यूज पर इनकी जो शायरी है वो यूट्यूब पर भी मौजूद है। तो मैं वेलकम करता हूं ग्लोबल पीस न्यूज़ की तरफ से रेवरेंड यूनुस खोखर साहब आपको। आज आप गुजरनावाले हमारे साथ हम इकट्ठे हैं, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है कि एक बड़ी अहम शख्सियत और बड़े एक्टिव आप पर्सन हैं। आप पीस सेरेमनी में भी आगे आगे हैं, आप जो बशारती कामों में भी आगे आगे हैं, और आप सियालकोट डायसिस के भी एक बड़े अहम ओहदे पर हैं। मेरा एग्जेक्टिव आप एग्जेक्टिव मेंबर भी हैं डीएस गुजरात, और इस वक्त प्रेजेंटली जो है ये डीएस गुजरात है। तो सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो भाई साहब, आज आप अपने पीस के अलावा, क्योंकि क्रिसमस का सीजन है, एक हम अमन की भी बात करेंगे, लेकिन आपकी जो शायरी है वो बड़ी ही आउटस्टैंडिंग है। तो आज आप खुसूसी कुछ अपनी शायरी जो है वो लोगों को सुनाएं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकू के नाम में आमीन। सबसे पहले मैं खुदाए जुलजलाल का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे तंदुरुस्ती दी, सेहत दी, ज़िंदगी दी, और इसके साथ साथ अपने प्यारे भाई पास्टर सैमुअल खोखर साहब का, जो ग्लोबल पीस के चेयरमैन हैं। मैं इनका बेहद मशहूर हूँ, क्योंकि जब मैं यंगस्टनाबाद में था तो ये वहाँ भी मेरे पास आते और मेरे इंटरव्यूज़ जो है वो करते। आइज़िक टीवी पे भी इन्होंने कई दफ़ा मेरे इंटरव्यूज़ जो है वो चलाए हैं। आइज़िक टीवी के साथ, जी, एक दिन आइज़िक टीवी के साथ। तो मैं इनका बेहद मशहूर हूँ कि आज एक ख़ास मौका पर हम गुजरांवाला में किसी इशू पर इकट्ठे हुए। तो खुदावंद का शुक्र है कि आज खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा। और सबसे पहले मैं आप सबको आने वाला क्रिसमस जो है उसकी ढेरों खुशियाँ जो है वो आपको मुबारकबाद कहता हूँ, और दुआ करता हूँ कि खुदावंद आप सबको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, ज़िंदगी दे, और इस दिन की ढेरों खुशियाँ जो है वो अता करें। मैं आपके सामने, चूँकि मैं ज़्यादातर काम जो है वो पंजाबी में अपनी नज़म जो है वो लिखता हूँ, सो आपके सामने मैं क्रिसमस के हवाले से एक नज़म जो है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि वड्डा दिन आया सारे कर लो तैयारियां, वड्डा दिन आया सारे कर लो तैयारियां, ते दिलों विचों कढ़ दिओ सारियां खमारियां। अरे वाह वाह, वड्डा दिन आया सारे कर लो तैयारियां, दिलों विचों कढ़ दिओ सारियां खमारियां, ते सुलह ते सलामती दे गीत सबे गायो जे, सुलह ते सलामती दे गीत सबो गायो जे, फरिश्तियां दे नाल गल सब नारो नारियां, ते वंड के मुहब्बतां दिन ए मनायो जे, वंड के मुहब्बतां दिन ए मनायो जे, लड़न लड़ान दियां भुल जाओ वारियां, ते घाह बूट पुट के ते फुल्लां नूं उगाण लई, घाह बूट पुट के ते फुल्लां नूं उगाण लई, दिलां दियां सिद्धियां कर लो क्यारियां, से जिंदगी हमेशा वाली गड्डी चल पई है, जिंदगी हमेशा वाली गड्डी चल पई है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਜੋ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ। क्या बात, ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਪਾਪੀ ਦਰ ਯਸੂ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਪਾਪੀ ਦਰ ਯਸੂ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਲੱਥ ਜਾਣੀ ਮਗਰੋਂ ਅਜ਼ਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਕੰਮ ਛੱਡੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁਮਾਰੀਆਂ,
ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯੂਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡੀਏ। वाह ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯੂਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡੀਏ, ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ। बहुत अच्छे शुक्रिया जी। बहुत अच्छे भाई साहब। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗੀ। अच्छा फाज साहब, मैं थोड़ा सा और आपका टाइम लूंगा। यंगस्टराबाद एक ऐसा सियालकोट डायसिस का स्टेशन है जो एक कांग्रीगेशन है, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड चर्च और सियालकोट डायसिस, जो बहुत बड़ी कलीसिया है। और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी एक बड़ी बरकत का बायस है, एक बड़ा हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, मेरे वालिद वालदा के लिए एक बड़ा ऑनर है कि मेरे वालिद साहब वहाँ कोई 11 साढ़े 11 साल रह के आए हैं। तो आप भी यंगस्टराबाद में तकरीबन मोर देन 7 ईयर्स आप वहाँ रहे हैं। वहाँ की प्यार मोहब्बत आज भी जो है लोग हमारे साथ करते हैं, और ऐसे ही आपके साथ जब भी मैं जाता हूँ तो लोग आपका पूछते हैं क्या हाल है। और जब आप जाते हैं या आपको कोई मिलने आता है किसी भी प्रोग्राम में, तो वहाँ के लोग जो है अभी भी वो आपको मिस करते हैं। और हमारी भी आज कामयाबी का राज और हमारी फैमिली जो बख्श फैमिली है, इसकी जो प्रॉस्पेरिटी है और जो ब्लेसिंग्स है, वो मेरे वालिद मरहूम पादरी जॉर्ज मोहन बख्श साहब की और मेरी वालदा जो रफाकत ख़वातीन में जिनका बड़ा अहम किरदार है, यंगस्टराबाद में बड़ी उन्होंने खिदमत की है। तो मैं यंगस्टराबाद को नहीं भूलता, आप भी नहीं भूलते, तो आप भी कुछ खूबसूरत अल्फाज यंगस्टराबाद के लिए ज़रा बोलिएगा। जी शुक्रिया। कुकर साहब, जब मुझे इलवदाई पार्टी यंगस्टराबाद की कलीसिया ने दी, तो मैंने उस वक्त एक ख़ास बात जो है वो अपने जब ख्यालात का इजहार किया, तो एक ख़ास बात मैंने कही कि मैंने कहा जी कि ट्रांसफ़र तो मेरी हो चुकी है, लेकिन मुझे एक बात की कमी जो है वो ज़रूर होगी, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ भी मैंने खिदमत ही करनी है। लोगों ने मुझे पादी साहब या डीएस साहब कह के पुकारना है, लेकिन एक बात की कमी जो है वो मुझे ज़रूर रहेगी, और वो ये कमी है कि वहाँ मुझे कोई चौधरियों का पादरी जो है वो नहीं कहेगा। क्योंकि जब मैं यंगस्टराबाद में था, अगर मैं कराची में गया हूँ, पेशावर में गया हूँ, कोयटा गया हूँ, पादी साहब कहाँ से आए हैं, मैंने कहा जी यंगस्टराबाद से। अच्छा आप यंगस्टराबाद से, फिर तो आप चौधरियों के पादरी हैं। सो इस हवाले से कि मैं हमेशा इस बात को जो है उस कमी को महसूस करता रहूँगा, और वहाँ के सारे भाइयों बहनों बच्चों की जो मोहब्बतें हैं वो हमेशा मेरे साथ हैं। और मैं आने वाले दिनों में एक खूबसूरत नज़म जो है वो यंगस्टराबाद के हवाले से भी मैं तैयार कर रहा हूँ, और ये उनकी मोहब्बत में मैं उनको जो है वो गिफ्ट जो है वो पेश करूँगा। शुक्रिया भाई साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जहाँ भी आप जब अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं यंगस्टराबाद के तलक से, तो आपको वो कहते हैं कि चौधरियों के गांव वाले पादरी। तो इसमें नो डाउट ये कोई दूसरी राय नहीं है। वहाँ वाकई चौधरी चंदूलाल साहब का एक नाम है जो डिप्टी स्पीकर है पहली असम्बली कायदे आज़म की, और भी बड़े बड़े नाम है। तो आज पूरी दुनिया के अंदर यंगस्टराबाद के जो लोग हैं वो बस रहे हैं, वो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, पूरी वर्ल्ड में, बल्कि इस्लामी मुल्कों में भी यंगस्टराबाद के लोग, माटनपुर के 300 कतर मेक्स नो डिफरेंस, दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि बड़े खूबसूरत आपने अल्फाज कहे हैं यंगस्टराबाद के को, आपने ट्रिब्यूट दिया है, और मैं भी एक खादम होते हुए उनके लिए दुआएं खैर करता हूँ कि खुदावन दोनों गांवों के अंदर यूनिटी कायम करे, क्योंकि यूनिटी जो है एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, एक बहुत बड़ा वेपन है। जैसे कलाम मुकद्दस जो है, ये सबसे बड़ा वेपन दुनिया के अंदर जो है वो कलाम मुकद्दस है। अमन भी जो है वो भी इसी तरह। तो लास्ट में मैं आपसे कुछ पीस हार्मनी पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो फजा है टेररिज्म खुदावंद के फजल से, और मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब को और जो हमारी पाक अफवाज है उनको मैं ट्रिब्यूट देता हूँ, उनको खराजी तस्लीम पेश करता हूँ, जिनकी जो ग्रेट एफर्ट्स है कि उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ एक जंग लड़ी, और तमाम दूसरी भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने, और आज बहुत अच्छा माहौल है। इवन कोयटे के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आज बेहतर है। तो आप अमन पर रेवरेंड यूनुस खोखर साहब, इस वक्त जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, पहले आपको पता है कि यहाँ अंग्रेज आने से हेजिटेट होते थे, डरते थे कि जी वहाँ कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इस वक्त फजा पाकिस्तान की
पाक आर्मी की वजह से जो है खुशगवार है और अमन की तरफ है। तो मैं समझता हूं कि रेवरेंड यूनुस खोखर साहब, आप भी अमन के बारे में क्या लोगों को पैगाम देना चाहते हैं? जी शुक्रिया, आपने मुझे पीस के हवाले से बात करने का भी मौका जो है वो बख्शा। तो खोखर साहब, आप चीफ मार्शल साहब का जिक्र कर रहे थे, तो आपको याद है कि जब जंग के अयाम थे, मैंने 3-4 नज़में जो हैं वो जंग के हवाले से भी जो है वो लिखी। फील्ड मार्शल और के लिए जी, 1-2 जो है स्पेशली जो है वो फील्ड मार्शल, उनके नाम जो है वो मैंने लिखी। तो इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने जो उन्हें हिकमत दनाई दी है, पीस पे वो बड़ा काम कर रहे हैं। और मैं बतौर पादरी मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन ख़ास दिनों में चूँकि हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह जो पीस के अमन के बानी हैं, जिनके बारे मुक़द्दस यशायाह नबी ने 700-750 साल पहले ये पेशन गोई की कि अब वो अजीब बशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम वो जो सुलह सलामती अमन का शहजादा है, उसके पैगाम को अपने दिलों में रखें और इस पैगाम को दूसरों तक जो है पहुँचाएँ, ताकि ना सिर्फ हमारे घरों में बल्कि पूरे पाकिस्तान में अमन का गहरारा जो है वो कायम हो। वेरी नाइस। मैं जी आखिर में पादी साहब एक बात मेंशन करना चाहता हूँ कि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो हमारे पाकिस्तान का एक तहादी है, कोलिशन पार्टनर है। और मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी ट्रिब्यूट देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो वो भी एक बहुत फेथफुल और फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट है। तो उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, इसके लिए भी हम दुआगो हैं। और ये भी दुआ करते हैं कि पाकिस्तान को और ज्यादा जो डोनाल्ड ट्रंप की जो हुकूमत है उसमें जो है वो प्रॉस्पर हो और हमारी गवर्नमेंट और वो मिलकर वेलफेयर के बड़े बड़े काम करें। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है मेरे हार्ट फेवरेट क्रिश्चियन लीडर है। दुनिया में बड़े लीडर आए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसा बहादुर लीडर जो है, ही इज सो ब्रेव एंड ग्रेट एंड ब्लेस्ड मैन ऑफ गॉड। तो आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी चंद अल्फाज के। जी, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी जो पीस का अमन का शहजादा है, Yes, sir. वो उसके मानने वाले हैं और वो अपनी हर बात में उस पीस के अमन के शहजादे को जो है वो अपनी ज़िंदगी में तरजीह देते हैं, क्योंकि कलाम पाक में लिखा है कि सब बातों में पहला दर्जा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को मिले। तो चूँकि वो पीस के अमन के शहजादे को जो है वो अपनी ज़िंदगी में तरजीह देते हैं, इसलिए खुदा उनके साथ है और वो पीस पर ही ज़्यादा काम जो है वो करते हैं। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड यूनुस खोखर साहब, आपका कुंजाज से आने का, आप डीएस गुजरात हैं और गुजरात के लिए भी हम दुआ करते हैं कि खुदावंद गुजरात के अंदर भी सियालकोट डायसिस को जो है वो बरकत दे और एक प्लेटफॉर्म पर आए और वहाँ यूनिटी कायम हो। आखिर में हम दोनों जो पासबान हैं इनकी तरफ से आप सब को जो ग्लोबल पीस न्यूज देख रहे हैं, आपको बड़ा दिन और नया साल मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू जी। थैंक यू सर।